हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर चल रहा था भारत के संत, भक्ति आंदोलन के संत। भक्ति आंदोलन के संत में ही एक टॉपिक था जो है भक्ति आंदोलन के चैप्टर में भक्ति आंदोलन के संत एक टॉपिक था। उसी में हम लोग जो है बहुत सारे संतों को देखा हमने। आप देखेंगे वीडियो का क्रम तो काउंटिंग किया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में आपको मिल जाएगा। उसी में आज जो बारी है वो दादू दयाल की है। इसके पहले हम लोगों ने मीराबाई को पढ़ लिया था, है ना। तो आइए आज दादू दयाल को पढ़ते हैं। दादू दयाल एक ऐसे संत थे जिनका कि आप अगर ये देखें तो सबसे ज़्यादा जो इनमें एक गुण था वह दयालुता का गुण बहुत ज़्यादा था। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, इसलिए वो दयालुता के गुण के कारण ही धीरे धीरे इनका नाम दयाल पड़ गया। दादू दयाल, वो दादू दयालुता के कारण दादू दयालु, ऐसे होते होते दादू दयाल हो गया। तो आइए देखते हैं पहले इनका। ये कबीर के अनुयायी थे, है ना। दादू दयाल जो थे ये कबीर के अनुयायी थे। ये कबीर और गुरु नानक के समकालीन भी माने जाते हैं दादू दयाल, और दादू दयाल अकबर के भी समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनके साथ एक कहानी ये भी है कि जब इनका जन्म जो माना जाता है वह एक लोदीराम नाम के एक ब्राह्मण में, है ना। लोदीराम नामक एक ब्राह्मण था जिनकी आयु काफ़ी हो गई थी, उनको कोई बाल बच्चा जो है नहीं था या नहीं होता था। तो उन्होंने एक संत से जाके मिला और संत से कहा कि हमें सब चीज़ तो है लेकिन एक पुत्र की जो है कमी है या एक बच्चे की कमी है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको जो है तालाब में, साबरमती जो वहाँ आपका ये गुजरात का अहमदाबाद है, वहाँ पर आपको एक तालाब के किनारे जो है तुम जाओगे तो वहाँ तालाब के किनारे एक बालक जो है एक कमल पत्र पर तुमको लेटा हुआ मिलेगा और वह बालक तुम्हारा ही होगा, तुम उसको रख लेना। और वही बालक जो है बाद में दादू दयाल हुए, एक ऐसी मान्यता है। तो आइए तो देखते हैं फिर उनका जन्म जो है 1541 के करीब माना जाता है। तो यही है दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद जो गुजरात में है, अहमदाबाद में हुआ और 1601 में इनका निधन हुआ। तो ये जन्म कब हुआ? 1544। दादू दयाल का जन्म 1544 में, और कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में, है ना। अहमदाबाद गुजरात में। इनका संबंध धुनिया जाति से था। ये किस कास्ट से थे? तो धुनिया जाति से। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सांभर में आकर के इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और बता दूं कि दादू दयाल जो थे यह निर्गुण संप्रदाय को मानते थे, जिसमें कि कबीरपंथी जो मानते हैं निर्गुण संप्रदाय का, तो वैसे ही जो है दादू दयाल भी निर्गुण संप्रदाय के ही कवि थे, कवि भी थे, जो कि रचनाकार भी थे, निर्गुण संप्रदाय के संत भी थे। तो यह भी जानना आवश्यक था। और गरीबदास और मिक्कन दास इनके दो पुत्र भी थे, ठीक है। और 21 लगभग 12 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने ध्यान पूजा पाठ ये समय आरंभ कर दिया था। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल को, है ना। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी भी बुलवाया था, है ना। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए, है ना, धर्म पर चर्चा के लिए दादू दयाल को एक बार फतेहपुर सिकरी भी बुलवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब फतेहपुर सिकरी दादू दयाल को अकबर ने बुलाया तो वहाँ पर जो दादू दयाल 40 दिन तक रहे, और 40 दिन तक में उन्होंने ऐसी मतलब इतना ज्ञान धारा बहाई कि वहाँ पर अकबर ने जो है गौ जो है गौ हत्या, इस पर फरमान जारी किया कि नहीं होगा, और पूरे प्रांत में गौ हत्याएं रुक गई। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है अकबर के साम्राज्य में देखने को मिली, वो संत ये जो है दादू दयाल के आगमन से, कि फतेहपुर में सत्संग जो हुआ उनके रीजन से, क्योंकि लंबे समय को चला और उनका इफेक्ट जो है अकबर के चित्त पर भी पड़ा, उनके मानसिकता पर भी पड़ा, और वहाँ पर जो है गौ हत्या को निषेध अकबर ने कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इनसे पूछा था दादू दयाल से कि खुदा क्या है ना। अकबर के दरबार में जब इनको बुलाया गया था अकबर इनसे क्वेश्चन किए थे कि खुदा क्या है और खुदा की जात क्या है। यह 2 क्वेश्चन उनसे किया गया था। तो इसमें दादू दयाल ने कहा था कि इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, है ना। इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का अंग। अर्थात इश्क जो है यह अल्लाह की जाति है। अगर आप अल्लाह की जाति पूछते हो तो अल्लाह की जाति क्या है? इश्क। इश्क जिसको आप प्रेम प्यार बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है अच्छी भावना या प्रेम प्यार से जुड़े रहना, या प्रेम प्यार का वातावरण ही जो है वह अल्लाह की जाति है।
और इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, अर्थात जो इश्क है वह ही अल्लाह का रंग है। अर्थात अगर कहा जाए कि अल्लाह कैसा है तो वह इश्क के रंग का है, अर्थात जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, जो आपस में भाईचारा है, इसको क्या कहा उन्होंने, इश्क अल्लाह का अंग। तो इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, अर्थात अल्लाह अगर कहीं है तो वह इश्क में ही मौजूद है। इश्क अल्लाह मौजूद है और इश्क अल्लाह का अंग, अर्थात इश्क वह प्रेम प्यार ही है जो अल्लाह का अंग भी है। तो इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का अंग। तो यह जो है उन्होंने अकबर को उन्होंने इस प्रकार से समझाया था कि अल्लाह क्या है। मतलब पूरी तरह से उन्होंने बस सिर्फ यही कहा कि एक प्रेम प्यार ही है जो ईश्वर है। उन्होंने प्रेम प्यार को, इश्क को अल्लाह से कंपैरिजन किया और उसके बावजूद जो उन्होंने उनको समझाया। आगे देखते हैं, इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। किसकी? निपख नामक आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? दादू दयाल ने। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निपख नामक आंदोलन, है ना, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? दादू दयाल ने की। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी के भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दादू दयाल किस शाखा के थे? तो हिंदी के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी के भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कौन थे? दादू दयाल थे। आगे देखते हैं, दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। दादू के नाम से ही दादू पंथ चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। अत्यधिक दयालु होने के कारण ही दादू साहब का नाम क्या पड़ गया? दादू दयाल पड़ गया। दयालु ज्यादा थे। एक बार की घटना है, ऐसा कहा जाता है कि इनको दीवार में जो है घर में चुनवा दिया गया था। कुछ इनके लोगों ने जो इनको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने जो है इनको दीवार में चुनवा दिया। बाद में जब लोगों को मालूम हुई कि दादू दयाल को दीवार में चुनवा दिया गया है, तो बाद में जब उनको तोड़ करके निकाला गया तो उसके बाद उनसे कहा गया कि इन लोगों को क्या सजा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, घोर अन्याय किया, जघन्य अन्याय किया, इनके साथ क्या किया जाए। दादू दयाल ने उनको माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अभी नासमझ है, ये अभी ईश्वर को नहीं समझता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है। फिर वहां भी जो उन्होंने दयालुता दिखाई और उनको क्षमा कर दिया। तो इन सारी घटनाओं से जो उनके जान के दुश्मन थे उनको भी उन्होंने क्षमा कर दिया। इनसे क्या हुआ? इनकी दयालुता की जो है ख्याति बढ़ती चली गई और दादू से दादू दयाल पड़ गया इनका नाम। इन्होंने नरेना राजस्थान में है। इन्होंने जिला जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, इन्होंने नरेना अर्थात जिला जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है ना, इन्होंने नरेना जिला जयपुर को साधना, विश्राम तथा धाम के लिए चुना। और यहाँ एक खेजड़े के वृक्ष, यह एक पेड़ का नाम है खेजड़े। एक जैसे खजूर का पेड़, ताड़ का पेड़ होता है, वैसे खेजड़े का पेड़ है। तो इन्होंने नरेना जिला जयपुर को साधना, विश्राम तथा धाम के लिए चुना और यहाँ एक खेजड़े के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर लंबे समय तक तपस्या की। यही जो खेजड़े वृक्ष के नीचे रहा और बहुत दिन तक तपस्या की। तो ये जो नरेना नामक स्थान है जो कि जिला जयपुर राजस्थान में है, इसी गांव में जो है इन्होंने तपस्या की और उनके बाद जो है इनका जो बड़ा सा धाम बना नरेना धाम, वह अभी भी जो है मौजूद है। और वहाँ हर साल में एक बार जो है आपका ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को जो है वहाँ पर आपका मेला लगता है और बहुत लंबा चलता है और भव्य मेला लगता है। तो वो दादू दयाल का ही धाम है। इन्होंने नरेना जिला जयपुर को साधना, विश्राम तथा धाम के लिए चुना और यहाँ एक खेजड़े वृक्ष के नीचे विराजमान होकर लंबे समय तक तपस्या की। ब्रह्मलीन होने के लिए निर्धारित दिन ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी संवत 1660 है ना। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी संवत 1660 के शुभ समय में श्री दादू जी ने एकांत में ध्यान मग्न होते हुए सत्यराम शब्द का उच्चारण कर इस संसार से ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। अर्थात इस संसार से ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। मतलब क्या कह रहा है? इन्होंने कौन सा ध्यान मग्न होते हुए, लास्ट शब्द क्या था? सत्यराम, है ना। ब्रह्मलीन होने के लिए निर्धारित दिन ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी संवत 1660। तो यही दिन जो है ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन इन्होंने जो है ब्रह्मलोक जाने का शुभ मुहूर्त समझा। इसलिए ब्रह्मलीन होने के लिए निर्धारित दिन ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी संवत 1660 के शुभ समय में श्री दादू जी ने एकांत में ध्यान मग्न होते हुए सत्यराम शब्द का उच्चारण कर इस संसार से ब्रह्मलोक को प्रस्थान हुए। एक मान्यता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ ये बनता है कि उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो सत्यराम। दादू दयाल के ब्रह्मलीन होने के साथ अंतिम शब्द क्या लिया उन्होंने? सत्यराम। और एक ये भी प्रचलन है, इस जो दादू पंथ है इसमें
जो आदमी की जो मृत्यु होती है तो उसके बाद ये लोग ना तो आदमी को जलाते हैं और ना ही उन्हें मिट्टी में गाड़ते हैं, है ना, ना तो उनको मतलब कब्र भी नहीं देते हैं और जलाचीता भी नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका मानना है कि जो पशु पक्षी है दुनिया में, यह मिट्टी का शरीर है, नश्वर है, यह जाने वाला ही है, तो मिट्टी में तो मिलना ही है। इसलिए क्या होता है कि डेथ होने के बाद बॉडी को खुले जगह पर छोड़ देते हैं ताकि जो चील कौवा पक्षी जो है, जो जीव जंतु है, वो इसको आहार के रूप में ग्रहण कर सकें। और इसलिए ये जो है ना तो ये संप्रदाय मृत्यु के बाद आदमी को कब्र में देते हैं और ना ही चीता पर जलाते हैं। इनका एक अलग ही सोच है और इनकी अपनी अपनी विचारधारा है कि उससे क्या होती है, जो जीव जंतु है वह उस मांस को खाता है, क्योंकि आदमी जब डेथ बॉडी है तो उस खा लेता है और उससे क्या होती है, उसकी जो है भूख क्षुधा शांत होती है। इसलिए इसकी मानना है कि हम उसको जलाते नहीं हैं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। इनकी मृत्यु, दादू दयाल की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। कहीं 1603 है, कहीं 1601 है ना, तो लेकिन हाँ है यही है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई और सुंदरदास दादू के शिष्य थे। सुंदरदास बहुत ही फेमस रहे हैं। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। इन्हें 52 शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा गया। इनके 52 शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि 152 शिष्य में से इन्होंने 52 शिष्यों को चूज किया और ये 52 जो थे बहुत ही जो है महान और बहुत ज्ञानवान शिष्य थे इनके। तो इनको दादू पंथ के जो है 52 स्तंभ भी कहे गए हैं, इनके 52 संतों को। और सबसे बड़ी बात जो दादू दयाल की थी, वह नम्रता को विशेष महत्व देते थे। सबसे अच्छी जो भाव प्रधान चीज थी वो नम्र थे, बहुत ही ज्यादा नम्र और बहुत ही ज्यादा दयालु। ये दो चीज अगर है तो दादू दयाल पंथ में बहुत ज्यादा है। नम्र होना मतलब क्या, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं, पूरी अच्छी तरह से जो नम्रता, ईश्वर के प्रति जो समर्पण की भावना जब बहुत ज्यादा आती है तब ये नम्रता आती है, नहीं तो वक्रता आती है। लोग बहुत ज्यादा जो है वक्र हो जाते हैं, बहुत टेढ़ा होकर चलेंगे, सीना तान के, उनको लगता है कि सब कुछ हम ही है। लेकिन जब ईश्वर के प्रति डेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, समर्पित लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो बहुत नम्र हो जाते हैं। वही वो चीज जो है, नम्रता को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया और दयालुता को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ठीक है। और ये भी आपने देखा कि नरेन जिला में जो है, नरेना नामक गांव में आज भी वहां मेला इनके नाम पर, दादू दयाल के धाम पर लगता है। तो ठीक है मित्र, यह जो है भक्ति आंदोलन हम लोग देख रहे हैं और भक्ति आंदोलन में टॉपिक भक्ति आंदोलन के संत देख रहे थे। और दादू दयाल के बाद एक शंकर देव हैं, एक संत, और वहां पर भक्ति आंदोलन एंड करेगा और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य स्टार्ट होगा। तो जल्द ही हम लोग वह भी देखेंगे। और हाँ, एक बात बता देना चाहूंगा, प्राचीन भारत की टोटल वीडियो अपलोड हो चुकी है और वह आप निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां प्राचीन भारत नामक प्लेलिस्ट है, उसमें 62 वीडियोस है लगभग, उसमें कम समय का है, उसको आप देख लें तो पूरा प्राचीन भारत का नॉलेज भी हो जाएगा। मध्यकालीन तो साथ में चल ही रहा है और लास्ट के ही कगार पर है। मुगल है, मुगल साम्राज्य का जो है विवरण है, उसके बाद आपका मराठा है और मराठा के बाद तो फिर आपका आधुनिक भारत ही है। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।